एपिसोड के स्टार्ट में जियांग और लिसु डुआनयुन को खेलते हुए देखते बहुत हैरान होते हैं। डुआनयुन एक ही हिट में सारे बॉल को पोल में डाल देता है। इस गैंग का लीडर ये देख के बहुत हैरान होता है, ये कैसे संभव है, एक ही हिट में सारे बॉल को पोल में डाल दिया। यूई फिर लिसु के पास दौड़ते हुए आ जाती है। इस गैंग का लीडर कहता है, तुम्हें क्या लगता है यहाँ से जा सकते हो, और अपने साथी को डुआनयुन को मारने के लिए भेज देता है। अगले सीन में अंदर से मार खाने की आवाज़ आती है। अगले सीन में सारे गुंडे मार खा के इधर उधर पड़े होते हैं। इस गैंग का लीडर मार खा के हुए बहुत बुरा हालत हो जाता है। छोड़ देने के लिए कहता है। डुआनयुन कहता है ठीक है, और ये तीनों डर के मारे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन डुआनयुन इन्हें बुलाता है। इस गैंग का लीडर कहता है, मास्टर हमें माफ़ कर दे, ये सब सनहाउ का ऑर्डर था। उसने यूई सिस्टर पर अपनी नज़र गाड़ी थी और हमें इस चाल को लगाने के लिए इस्तेमाल किया। इसका हमें कोई लेना देना नहीं है, और $1 मिलियन का कर्ज भी झूठा था। डुआनयुन कहता है, तुम तीनों इसे हरा सकते हो, या किडनैपिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए पुलिस को बुला सकता हूँ, वो कम से कम 10 साल के जेल में, ये तुम्हारी चॉइस है। इस गैंग का लीडर इन्हें डराते हुए कहता है, अगर तुम इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी करी तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। डुआनयुन कहता है ठीक है, अगर तुम लोग ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो तुम लोगों उसे तुम्हें पीटने की दे सकते हो। ये सुनकर ये तीनों बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। फिर ये तीनों मिलकर इस गैंग का लीडर का धुलाई करने लगते हैं। डुआनयुन कहता है, ये खत्म हो गया, चलो अब वापस चलते हैं। ये बूढ़ा आदमी कहता है, वहाँ क्या हो रहा है। जियांग इन तीनों को बाय बोलकर यहाँ से जाने लगता है। लिसु कुछ सोचती है और यहाँ से डुआन के लिए कमरा साफ करने के लिए जाने लगती है। यूई डुआनयुन को कपड़े खरीदने के लिए बाहर ले जाती है। कुछ घंटे के बाद डुआनयुन और यूई कपड़े खरीद के आ जाते हैं। डुआनयुन दरवाज़ा खोलते हैं तो लिसु को सामने देखता है। लिसु नहा के आ रही होती है। डुआनयुन लिसु को इस हालत में देख के नाक में से ब्लड निकलने लगता है। लिसु शर्मा जाती है और वापस पीछे घूम जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। यूई कहती है, तुम शर्मिंदा क्यों हो, तुम उसे शादी करने वाली हो। यूई डुआनयुन को कमरा दिखाता है और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। डुआनयुन फिर अपने बेड पे सो जाता है और एक लड़की का सपना देखता है। जियांग को दिखाया जाता है और नदी के किनारे टेंट लगाकर मछली पकड़ रहा होता है। सुबह के सीन दिखाया जाता है और डुआनयुन लिसु को गुड मॉर्निंग कहता है। लिसु भी गुड मॉर्निंग कहती है और लिसु नाइट ड्रेस में होती है। डुआनयुन लिसु को देख के फिर से नाक में से ब्लड निकलने लगता है। लिसु और बहुत ज़्यादा शौक होती है। यूई बाहर निकलती है और अपने सिस्टर से कहती है, तुम इतनी शोर क्यों मचा रही हो। यूई डुआनयुन को गुड मॉर्निंग कहती है। डुआनयुन भी गुड मॉर्निंग कहता है। फिर दुकान का सीन दिखाया जाता है और तीनों ये देखकर बहुत हैरान होते हैं। ये लोग अभी अभी दुकान खोले होते हैं, लेकिन कोई कस्टमर नहीं आता है। लिसु कहती है, शायद ये लिन गैंग की वजह से है। जियांग कहता है, शायद हमें इसे एक नूडल की दुकान में बदल सकते हैं, ये कम इनकम वाला है लेकिन बहुत पॉपुलर है। डुआनयुन कहता है, लगता है कि हमें इसे ठीक करने के लिए उस वांगबो को ढूंढना चाहिए। सीन चेंज होता है, वांगबो को दिखाया जाता है जो बैठ के शराब पी रहा होता है। वांगबो कहता है, मुझे बुरा लग रहा है। वांगबो अपने सर्वेंट से कहता है, क्या डॉक्टर ने अभी तक मुझे कांटेक्ट किया है। सर्वेंट कहता है, हाँ ब्रदर, वो हम दोपहर में जा सकते हैं। फिर कुछ लोग दरवाजे तोड़ते हुए अंदर गिरते हैं। वो कहता है, कौन है मेरे क्षेत्र में गड़बड़ी करने की हिम्मत करता है। डुआनयुन एक आदमी को पीट के लाया होता है। डुआनयुन कहता है, मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आया था, लेकिन इन लोगों ने मुझे अंदर नहीं आने दिया। डुआनयुन को देख के वो बहुत घबरा जाता है। वो कहता है, ब्रदर डुआनयुन कितना लकी है, आज यहाँ आप क्या कर रहे हैं। डुआनयुन कहता है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वो कहता है, मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ वो करूँगा। डुआनयुन कहता है, हाँ तुम निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हो। लिसु कहती है, डुआनयुन तुमने मेरी आंखें क्यों ढकी है। डुआनयुन कहता है, मैं सिस्टर सु को कुछ दिखाना चाहता हूँ। जियांग कहता है, क्या हम वाकई उस वो पर भरोसा कर सकते हैं। डुआनयुन कहता है, केवल वही इस गड़बड़ी को ठीक कर सकता है, चिंता मत करो, वो कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर लिसु दुकान के सामने आता है तो बहुत सारे लोग वेलकम कहते हैं। लिसु ये सब देख के बहुत हैरान होती है। जियांग कहता है, क्या ये किसी को आकर्षित करेगा। वो कहता है, मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने ऊपर से नीचे तक हर कोने को सजाया है और कस्टमर की समस्या लगभग हल हो गई है। डुआनयुन और जियांग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर ये दो लोग दुकान में होते हैं तो दुकान के सामने बहुत सारे लड़के वेलकम करने के लिए खड़े होते हैं। फिर कुछ ही देर में बहुत सारे भीड़ लग जाता है। डुआनयुन कहता है, बुरा नहीं है, ये बहुत अच्छा है। जियांग कहता है, दुकान तुरंत ग्राहकों से भर गई है। लिसु डुआनयुन के पास आती है और बहुत गुस्से में होती है। लिसु कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा कि तुमको ये ऐसा अजीब शौक होगा। डुआनयुन कहता है, सिस्टर सु
ऐसा नहीं है। यूई कहती मैंने तुमसे कहा था कि मेरी सिस्टर के पास पहले से ही कोई है। ये आदमी कहता तो कम से कम मुझे उससे मिलाओ, मैं तुम्हारी क्लास का हेड टीचर हूँ, क्या तुम नहीं कर सकते? यूई कहती है ठीक है, वो वहाँ पर है। ये टीचर जैंग के पास आ जाता है और कहता तुम यूई के ब्रदर इन लो हो। ये सुनकर जैंग बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं लिया वेन यूई का हेड टीचर हूँ, तुम लिशु से दूर रहो। जैंग कहता मुझे लगता है कि तुमने मुझे किसी और के लिए गलत समझा है। हेड टीचर कहता तुमने क्या कहा? जैंग कहता है डुआन यून ये आदमी तुमको ढूंढ रहा है। लिशु गुस्से से यहाँ से चले जाती है। हेड टीचर कहता है क्या तुम यूई के ब्रदर इन लो हो? डुआन यून गुस्से से कहता है चारों ओर गुजरना बंद करो, क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं बिजी हूँ? सीन चेंज होता है और लिशु के घर के सीन दिखाया जाता है जहाँ डुआन यून और हेड टीचर बात कर रहे होते हैं। हेड टीचर कहता है लिशु का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, तुम लोगों ने अभी तक शादी नहीं की है ना? मेरा सुझाव है कि तुम लिशु को छोड़ दो क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए नेट है, तुम समझ गए? डुआन यून फिर नूडल खाना शुरू कर देता है। ये देखकर हेड टीचर गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम मुझे ध्यान से सुनो और तुमने झटपट नूडल खाना क्यों शुरू कर दिया? डुआन यून नूडल रखते हुए कहता है क्या तुम दूसरे के छोटे बनने की योजना बना रहे हो? क्या दूसरे के जीवन का निर्णय करना टीचर होने का एक पार्ट है? हेड टीचर कहता है तुमने क्या कहा? लिशु हेड टीचर से कहती है तुमको हमारे घर जाने का समय कब मिला? हेड टीचर कहता है मैं बस तुमको रास्ते में भुगतान करना चाहता था, मैं ये देखने के लिए भी जांच कर रहा हूँ, क्या कल तुम खाली हो? लिशु कहती है सॉरी मिस्टर लाओ, लेकिन मैं बहुत बिजी हूँ और यूई के बारे में मुझे विश्वास है कि वो स्कूल में अच्छा कर रही है, इसलिए यदि आपके पास कोई अन्य बिजनेस नहीं है तो तुम जा सकते हो। जैंग और यूई गेम खेल रहे होते हैं और जैंग बहुत बुरी तरह से हारा होता है। टीचर गुस्से से कहता है क्या वो सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? लिशु कहती है ये सही है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है और डुआन यून के पास जाके बैठ जाती है। ये देखकर डुआन यून शर्मा जाता है। ये देखकर हेड टीचर यहाँ से जाने लगता है। डुआन यून आता है और कहता है टीचर लाओ इतने जल्दी नहीं जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हेड टीचर कहता है तुम यहाँ क्यों आए? डुआन यून कहता है कोई कारण नहीं है, मैं सिर्फ आपको संकेत देना चाहता था, मेरी गर्लफ्रेंड को छूने के बारे में मत सोचो, अन्यथा मैं वादा करता हूँ कि तुमको इसका पछतावा होगा। हेड टीचर कहता है क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? तो मैं तुम्हें एक संकेत देता हूँ, यदि तुम लिशु को नहीं छोड़ते हो तो मैं यूई ग्रेजुएशन की गारंटी नहीं दे सकता, वो पास नहीं हो सकती, तुम अभी भी मेरे खिलाफ जाने के लिए बहुत भोले हो। डुआन यून फिर हेड टीचर का गला पकड़ के उठा देता है और कहता है लेकिन यदि तुम यूई के साथ कुछ भी करते हो तुम्हें अपना प्राण देकर उसका बदला चुकाना होगा।